अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्दियों में बकरियों की हिफाजत के 5 असूल कौन से हैं। अगर इन 5 असूलों के ऊपर आप अमल करते हैं तो आपकी बकरियां सर्दी से भी महफूज रहती हैं और सर्दियों में ज़ाय होने से भी बच जाती हैं। सर्दियों में जब दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना शुरू हो जाए, खास तौर पर जो बकरियों का कमरा है जिसके अंदर आप बकरियों को बंद करते हैं, वहां पे दर्जा हरारत अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना शुरू हो जाए तो आपको फौरी तौर पर मुतवज्जे हो जाना चाहिए। और अगर दर्जा हरारत 15 से नीचे 10 या 12 सेंटीग्रेड तक आ रहा है तो इस वक्त आपकी बकरियों को शदीद नुकसान होने का खतरा हो सकता है। लिहाजा आप बकरियों की हिफाजत के जो असूल हैं इनके ऊपर फौरी तौर पर अमल करना शुरू कर दें ताकि आपके जानवर ज़ाय होने से बच जाएं। नाज़रीन, पहला असूल ये है कि आपका जो बकरियों का कमरा जिसमें आप रात को बकरियों को बंद करते हैं, उसमें कोशिश करें कि आप उसको शॉपर लगाकर या पल्ली लगाकर बंद कर दें। या फिर सर्दियों के लिए आप बकरियों के लिए ईंटों के साथ या मिट्टी के साथ एक छोटा कमरा बना दें जिसमें आप रात को बकरियों को बंद करें ताकि उनको सर्दी ना लगे। लेकिन बंद करते हुए ये ख्याल आपने ज़रूर रखना है कि हवा का मुनासिब गुज़र हो ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। नाज़रीन, रात के वक़्त अगर दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे जा रहा है, तो कोशिश करें कि रात को 200 वाट का बिजली का बल्ब जो कि हीटिंग करता है, उसको जला दें ताकि अंदर कमरे में गर्माइश हो। इसके अलावा रात के वक़्त और सुबह के वक़्त एक दफ़ा कोयले की अंगीठी जलाकर कमरे को गर्म कर दें ताकि अंदर का दर्जा हरारत मेंटेन हो जाए और जानवरों को अगर सर्दी के थोड़े बहुत असरात हैं भी, तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएँ। अगर फिर भी आप समझते हैं कि दर्जा हरारत कंट्रोल नहीं हो रहा, तो कोशिश करें भूरे की भट्टी का इंतज़ाम कर लें। ये भूरे की भट्टी रात को अगर आप जला देते हैं, तो तकरीबन 8 घंटे तक अंदर गरमाइश रखती है। भूरे की भट्टी जो है इसका बनाने के लिए एक अलहदा से वीडियो मौजूद है, वो वीडियो से आप इसका तरीकाकार देख सकते हैं। इसको रात को जब आग लगा देते हैं एक दफ़ा भरने के बाद और धुएँ का जो पाइप है वो बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर बिल्कुल धुआँ भी नहीं होता और गरमाइश भी मुकम्मल तौर पर रहती है और तकरीबन 8 घंटे तक गरमाइश रखती है। भूरे की भट्टी का ख़ास तौर पर फ़ायदा उन इलाकों में होता है जो बहुत सर्द इलाके हैं, जहाँ पे दर्जा हरारत माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में भी चला जाता है। ऐसे इलाकों में जब आप बूरे की भट्टी को एक दफ़ा भरने के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर गरमाइश का इंतज़ाम रखती है और आपका कमरा बेहतरीन गर्म रहता है, तकरीबन 8 घंटे तक इसका असर रहता है। बकरों को सर्दी से बचाने के लिए दूसरा असूल ये है कि जानवरों के कमरे का फर्श हमेशा खुश्क रखें। फर्श खुश्क रखने के लिए ज़रूरी है कि जानवर को सब्ज़ चारा कम से कम दें। सब्ज़ चारे में कोशिश करें कि भूसा मिला दें, जिसकी वजह से उसमें पानी की मिकदार कम हो जाए और जानवर जो चारा खाए तो उसमें उसको पेशाब कम से कम आए। अगर आपके पास सिर्फ सब्ज़ चारा अवेलेबल है, तो कोशिश करें कि एक दिन चारा काट कर उसको कुतरा करके बिछा दें किसी चीज़ के ऊपर, ताकि उसमें से पानी और नमी कम हो जाए और उसको अगले दिन इस्तेमाल करें। यानी अगर आज से आप शुरू करते हैं, तो आज से आप 2 दिन का चारा काट लें। आज जानवर को खिलाने के बाद जो अगले दिन का चारा है, उसको कुतरा करने के बाद ज़मीन पर बिछा दें, किसी चीज़ के ऊपर, कपड़े के ऊपर या डालकर या पल्ली वगैरह के ऊपर डालकर बिछा दें, ताकि उसमें से नमी कम से कम हो जाए। ऐसी सूरत में जब कम नमी वाला चारा जानवर खाएगा, तो उसको पेशाब कम आएगा। गर्मियों में अगर आप लूसन का हे बना लेते हैं, तो वो आपको सर्दियों में बहुत काम आता है। तो आपके जानवर लूसन का हे खाते हैं, तो उससे उनको पेशाब बहुत कम आता है, जिसकी वजह से फर्श गीला नहीं होता। अगर आपने सब्ज़ चारा साथ में देना है या चराई करवाने के लिए जानवरों को लेकर जाते हैं, तो कोशिश करें कि वो दिन 12-1 बजे तक चराई मुकम्मल कर लें और बाहर जहाँ पे खुली जगह पर बाँधते हैं, वहाँ पर पेशाब वगैरह कर लें शाम तक। दोपहर के बाद का जो चारा है, उसमें कोशिश करें कि या तो सब्ज़े के अंदर भूसे की मिकदार बहुत मौजूद हो या फिर आपके पास अल्फ़ाल्फ़ा है अगर अवेलेबल है, तो सिर्फ़ ये ही खिलाएँ। इस सूरत में आपके जानवर के कमरे के अंदर जो पेशाब है, वो कम से कम करेंगे और कमरे का जो फर्श है वो गीला होने से बच सकेगा और जानवरों को सर्दी के असरात से महफूज रखा जा सकेगा। नाज़रीन, सर्दियों में जो तीसरा असूल है वो ये है, आपके पास सब्ज चारे और खुश्क चारे का मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ सब्ज चारा ही मौजूद है, खुश्क लूसन वगैरह हे वगैरह नहीं है, तो आप कोशिश करें कि सब्ज चारे की कटाई उस वक्त करें जब पत्तों के ऊपर से शबनम और नमी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है और धूप की वजह से पत्तों का टेम्परेचर भी कदरे नॉर्मल होना शुरू हो गया है।
नाज़रीन, अगर आपके पास अपनी ज़मीन मौजूद है और आप अल्फ़ा-अल्फ़ा काश्त कर लेते हैं, तो मार्च के बाद आप 2-3 महीने उसका हे बनाकर स्टोर कर लें। वो सर्दियों में आपके जानवरों के लिए काम आएगा और आपके जानवरों को सर्दी में, सख्त धुंध में, बारिश की वजह से आप जब सब्ज़ चारा काट कर नहीं ला सकते, ऐसी सूरत में आपके जानवर के लिए एक अच्छे और मुनासिब चारे की दस्तयाबी होती है। इसके अलावा जो लूसन का हे है, इसमें प्रोटीन की मिकदार बाकी चारों की मुनासिबत से ज़्यादा होती है, जिससे आपका जानवर खुश भी रहता है और जानवर आपका मोटा ताज़ा भी होता है और सर्दी के जो असरात की वजह से जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। बकरों को सर्दी से बचाने का जो चौथा असूल है, वो ये है कि जानवरों के लिए मुनासिब और मुतवाज़न तौर पर वंडा या दलिया का इंतज़ाम किया जाए। नाज़रीन, दलिया या वंडा अगर आप देते हैं तो इससे जानवर को अंदरूनी तौर पर सर्दी से लड़ने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है और जानवर ना सिर्फ सर्दी से महफूज रहता है, बल्कि आपका जानवर सर्दी के असरात की वजह से कमजोर भी नहीं होता और सेहतमंद रहता है। खास तौर पर जो आपका काटू माल है या आपकी ऐसी बकरियां जो कि ब्रीडिंग के लिए आपने रखी हुई हैं और बकरियों के बच्चे, ये सर्दी के मुकम्मल असरात से महफूज रहते हैं। अगर तमाम तर हिफाजतों के बावजूद आपके जानवर को सर्दी लग गई है, तो पांचवा असूल ये है कि उसकी 2 से 3 दिन तक के लिए इंतहाई निगहदाश्त करें। अगर आपके जानवर को सर्दी ज्यादा लग गई है, तो उसको फौरी तौर पर गर्म करने के लिए लकड़ी की अंगीठी जला दें, बल्ब के साथ गर्माइश देने का इंतजाम कर दें। उस जानवर को फौरी तौर पर आप अंडा उबाल कर खिला दें। कोशिश करें कि सुबह और शाम एक अंडा दे दें। और अगर जानवर सर्दी ज़्यादा महसूस कर रहा है, तो बेशक उसको कोई भी लंडे की जर्सी या पुरानी जर्सी उसको पहना दें, ताकि उसका जिस्म में गर्माइश रिस्टोर हो। इसके साथ ही फौरी तौर पर आप काला नमक पानी के अंदर हल करके उसको जानवर को थोड़ा-सा पिला दें। और काला नमक हाज़मे को भी बेहतर करता है और सर्दी के असरात को भी बेहतर करता है। जब पोज़ीशन थोड़ी-सी बेहतर हो जाए, तो कोशिश करें उसको वंडा या दलिया जो भी आपके पास मौजूद हो, इसमें खुर्दनी तेल वगैरह मिलाकर और थोड़ा-सा काला नमक छिड़क कर जानवर को खिलाएँ। और जब जानवर मुकम्मल तौर पर खाने के काबिल हो जाए, तो आप उसको कोशिश करें कि हे और खुश्क चारा कम से कम 2 से 3 दिन तक के लिए खिलाएँ। अगर आपके पास हे अवेलेबल नहीं है, तो गंदम के भूसे में चोकर वगैरह मिलाकर और ऐसा कुछ मिलाकर दें, ताकि सब्ज़ चारा खाने से जो टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाता है, वो सब्ज़ चारे के असरात उसके ऊपर ना हों। खास तौर पर जब धुंध पड़ रही हो या बारिशें वगैरह हो, ऐसी सूरत में जो खुश्क चारा है, ये आपको बहुत फायदा दे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।